हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो नया टॉपिक स्टार्ट करने आ रहे हैं, देखिए इस क्लास से पहले हमने दो तीन चीज़ क्लियर कर ली है। एक तो बोहर के पॉस्टुलेट हमने पढ़े थे बेटा। पॉस्टुलेट्स के बाद जो सेकंड चीज़ हमने पढ़ी थी, रेडियस कैलकुलेशन करा था, रेडियस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद रेडियस की कैलकुलेशन के बाद बेटा हमने पढ़ा था वेलोसिटी। और वेलोसिटी के बाद का जो टॉपिक है बेटा वो है एनर्जी को कैलकुलेट करना। एनर्जी इन द सेंस, जब भी हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी कौन कौन सी होती है बेटा। एक तो होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक आती है पोटेंशियल एनर्जी, एक आती है काइनेटिक एनर्जी। बस इस टॉपिक को मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों के डाउट आ रहे हैं सर वेव्स को लेकर। बहुत से बच्चों ने मुझसे वेव के बारे में पूछा था, ठीक है। तो वेव के बारे में तुम्हें बता देता हूँ बेटा। जब भी हम वेव की बात करते हैं, जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी, वेव की, तो वेव दो टाइप से होती है। जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें, मैं क्लास में बैठा हूँ, ठीक है। जो तुम क्लास में बैठे हो, मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी वॉइस तुम्हारे तक जा रही है, ठीक है। जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ यहाँ से वो तुम्हारे तक जा रही है। यहाँ पे तुम लोग बैठे हुए हो, इसका मतलब क्या है, इसमें कोई ना कोई मीडियम होगा, ठीक है। कोई ना कोई मीडियम ऐसा होगा कि मेरी वॉइस तुम्हारे तक पहुँच रही है, तुम्हारे कान तक वो पहुँच रही है, ठीक है। तो जब भी हम वेव की बात कर रहे हैं, जब भी हम बात करते हैं वेव की, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। जब भी हम वेव की बात करते हैं बेटा, तो वेव होती हैं दो टाइप की, दो टाइप की वेव है। पहली वेव क्या है, जिसको प्रोपोगेट होने के लिए, जिसके प्रोपोगेशन के लिए कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ और तुम्हारे कान तक वो आवाज़ जा रही है, इसका मतलब जो मेरी वॉइस है, जो साउंड है, उसको ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत है, एयर की। अगर पूरा वैक्यूम है और मैं यहाँ से कुछ बोलूँ तो तुम्हें कुछ सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, ठीक है। तो ये जो वॉइस है, इसको प्रोपोगेट होने के लिए, ठीक है, जो साउंड वेव है इसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। कौन सा मीडियम, एयर, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल तुमने कभी देखा होगा बेटा, कोई ठहरा हुआ पानी है, ठीक है। तुमने इसमें मारा एक पत्थर, जैसे ही पत्थर मारा इसमें वेव्स बनती हैं, और उस वेव का मीडियम क्या है बेटा, वाटर। उस वेव का मीडियम क्या है, वाटर। या बहुत सारी वेव्स तुमने ऐसी कुछ देखी होंगी, ठीक है, रिपेल्स इन वाटर, ठीक है। या तुमने रस्सी पकड़ी और उसको तेज़ी से ऊपर नीचे करना स्टार्ट करा तो उसमें भी कुछ ऐसी वेव बनती है। तो उसका जो मीडियम है वो क्या है, रोप। समझ पा रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जब भी हम वेव की बात करते हैं तो वेव दो टाइप की होती हैं। और जो फर्स्ट वेव होती है बेटा, उसको प्रोपोगेट होने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और सेकंड वन ऐसी होती है जिसको बिना मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है, बिना मीडियम के भी आगे निकल लेगी। समझ आ रही बातें। तो देखिए, जो फर्स्ट वेव है जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव है जिसको प्रोपोगेट होने के लिए ज़रूरत होती है किसी न किसी मीडियम की। जैसे इसके अंदर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, साउंड वेव। बिना मीडियम के साउंड आगे ही नहीं बढ़ेगी, बिना मीडियम के साउंड आगे ही नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, नॉन मैकेनिकल वेव होती है। पहली वेव है मैकेनिकल, दूसरी है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव की अगर बात करेंगे बेटा, इसको प्रोपोगेट होने के लिए, इसको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट मीडियम के भी ये आगे बढ़ेगी। अब जैसे लाइट, ठीक है। लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए, लाइट को आगे बढ़ने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अगर वैक्यूम है तो भी वहाँ पे लाइट दिखती नहीं है, अंधेरा रहता है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जब तक लाइट तब तक नहीं दिखती है जब तक कोई पार्टिकल से टकराए ना हो, ठीक है। बट लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। एक्सरे, एक्सरे तुमने सुना होगा, एक्सरे, ठीक है। तो ये भी कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती उसको। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, इसको भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब सिंपल सी बात क्या है बेटा, जब हम बात कर रहे हैं वेव्स की, तो वेव की जब हम बात कर रहे हैं तो वेव को क्या बोल रहे हैं, अ वेव कैन बी डिस्क्राइब एज अ डिस्टर्बेंस द ट्रेवल थ्रू अ मीडियम और स्पेस। मतलब जब भी वेव की बात कर रहे हैं, सिंपल सा डेफिनेशन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं तुम्हें बेटा, बट समझ आना चाहिए। जब भी हम वेव बोल रहे हैं तो वेव एक्चुअली है क्या, डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस कैसा, जैसे तुमने पानी में पत्थर मारा तो उसमें रिपेल्स बनते हैं, ठीक है, वो लहरें टाइप बनती हैं, वो वेव है। अब वेव को दो टाइप से हमने कैटेगराइज कर रखा है, पहला मैकेनिकल एंड सेकंड वन नॉन मैकेनिकल। मैकेनिक, ये पूरा फिजिक्स का चैप्टर है बेटा, एक्चुअली ये पूरा का पूरा फिजिक्स है, ठीक है। मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, ये सब चीज़ें तुम फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे। पूरा वेव
एक चैप्टर है 12th में जाके फिजिक्स का, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव तुम पूरा डिस्कस करोगे फिजिक्स के अंदर। अभी नॉन मैकेनिकल वेव तुम्हें बता रहा हूँ। मैकेनिकल जिसको प्रोपोगेट होने के लिए, जिसको ट्रैवल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है किसकी, किसी ना किसी मीडियम की। जैसे हमने बोला साउंड वेव, ठीक है, ठीक है, साउंड वेव। दूसरा हम बोल सकते हैं रिपेल इन वाटर, पानी में पत्थर माना वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, रिपेल इन वाटर। तो इसमें रिपेल इन वाटर में क्या है, वाटर उसका मीडियम है आगे बढ़ने के लिए उन रिपेल्स का, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स हैं बेटा जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिसके प्रोपोगेशन के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब ये जो वेव्स हैं बेटा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, तुमने सुना होगा माइक्रोवेव, ठीक है। ये सब की सब वेव क्या होती हैं, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोला जाता है इनको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसका टाइप है, नॉन मैकेनिकल वेव्स का है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसका टाइप है बेटा, नॉन मैकेनिकल वेव्स का। पूरा थियोरेटिकल है, आराम से समझो, मैं नोट्स तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, बट आराम से इसको समझ लो। सबसे पहले बोल रहे हैं वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्टर्बेंस, ठीक है, दैट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम और स्पेस। एक डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं, ठीक है, उसको हम वेव बोल रहे हैं, ठीक है। वेव को हमने कैटेगराइज कर रखा दो तरीके से, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल जिसको ट्रांसफ़र या प्रोपोगेट होने के लिए ज़रूरत है मीडियम की, नॉन मैकेनिकल जिसको रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी मीडियम की आगे प्रोपोगेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। नॉन मैकेनिकल का एक टाइप आता है बेटा इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे हमने बोला एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, ये सब के सब टाइप है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। सब के सब किसके टाइप हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। अब इसको अगर ध्यान से सुनो, दो चीज़ में तोड़ दो इसको, इलेक्ट्रो अलग तोड़ दो, मैग्नेटिक अलग तोड़ दो। ध्यान से एक बार देख लो इसको, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, समझ आया। तो ये दो पार्ट से मिलके बनी बेटा, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक पार्ट से बना है। मतलब इसके जो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक, दो कंपोनेंट हैं इसके, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, दूसरा मैग्नेटिक कंपोनेंट है। जब ये दोनों कंपोनेंट मिलते हैं, जब ये दोनों वेव्स मिलती हैं, इलेक्ट्रिकल वेव एंड मैग्नेटिक वेव्स, तो ये क्या बनाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ आया क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ब्रेक करो तो मिला इलेक्ट्रो अलग मिला, मैग्नेटिक अलग मिला, ठीक है। तो ये किस किस के वेव्स हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट से मिलकर बनती हैं। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट से मिलकर क्या बनती है, इलेक्ट्रिकल वेव्स बनती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। अब इसको अगर देखेंगे, ये है सपोज, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ये दो टाइप की वेव से मिलकर बनी, दो टाइप की फील्ड से मिलकर बनी, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये ऐसे है, जैसे हमने बोला ये है एक वेव, ये है, ठीक है, एक वेव ये है, और इसकी एक्सिस मान लेते हैं सपोज हम वाई, इसकी एक्सिस क्या मान लेते हैं, वाई। तो जो दूसरी वेव इसके जो दूसरी वेव आएगी, सपोज ये हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिकल वेव है, इलेक्ट्रिकल वेव को हम दिखाते हैं ई वेक्टर से, ई वेक्टर से, ठीक है। अब जो दूसरी वेव आएगी बेटा वो ऐसे रहेगी, इसके परपेंडिकुलर, समझ रहे हो, ये इसके रहेगी परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे। अगर हम बोल रहे हैं एक वेव ये जा रही है सामने, तो दूसरी वेव ऐसे चलेगी ऊपर, इस टाइप से कुछ रहेगा। एक वेव तो इसमें जा रही है ऐसे, और दूसरी वेव ऐसे ऊपर से जा रही है। समझ पा रहे हो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक वेव तो सामने जा रही है एक्स एक्सिस में, ये ऊपर से होते हुए, ठीक है। दूसरी वेव इसके पैरेलल चल रही है बेटा। मतलब जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो इसके दो कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये दोनों ही वेव, द प्लेन ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब दोनों ही वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। सपोज इलेक्ट्रिक वेव जो है वो वाई एक्सिस में है, तो जो मैग्नेटिक वेव होगी ये होगी एक्स एक्सिस में, मतलब ऐसे ट्रेवल कर रही है, देखो ये ऐसे ट्रेवल कर रही है। अगर हम बोल रहे हैं एक वेव ऐसे जा रही है ऊपर से एक, फिर नीचे आई दो,
तो जो दूसरी वेव है इसके पैरेलल चलेगी बेटा, इस एक्सिस के पैरेलल चलेगी। ठीक है, ये बात समझ आती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कंपोनेंट क्या क्या हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंपोनेंट क्या क्या हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये दोनों ही दो के फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के किसके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वेव को कैसे दिखा रहे हैं, ई वेक्टर से, और इसको दिखाते हैं बी वेक्टर से। मैग्नेटिक वेव बी वेक्टर किससे दिखाते हैं, बी वेक्टर। क्लियर है बेटा बात, ये बात मुझे लग रहा है समझ आ गई होगी तुम्हें कि हम क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, साउंड, मतलब जिसको प्रपोगेट होने के लिए कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत है। नॉन मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं तो जिसको प्रपोगेट होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। नॉन मैकेनिकल के अंदर जो हमने पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है बेटा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, और ये दोनों ही वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब अगर एक एक्स एक्सिस में है तो दूसरी वाई एक्सिस में होंगी, और ये आगे बढ़ रही होंगी जेड एक्सिस की ओर। ठीक है, इसको एक बार समझ लो फिर देखेंगे आगे। और जो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जितनी भी क्या हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये समझ आएगा। ईएम अगर लिखता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इनकी स्पीड सेम होती है बेटा। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इसकी स्पीड सेम होती है, कितनी, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारा क्वेश्चन भी है, ये स्पीड किसकी होती है। एक तो मैं बोल रहा हूँ जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं इसकी स्पीड है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है बेटा, आज इसको करो, मैं कल तुम्हें पूरा वापस से एक बार डिटेल डिस्कस करता हूँ। तो हो सकता है तो मैं इसको तुम्हें बेटा बोर्ड में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी जो ज़रूरत की चीज़ें मैं तुम्हें बता दी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये वो सब। ठीक है, और ये होता है बेटा 3.0 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्या होता है, सी। ये क्या होता है, सी। और सी मतलब क्या होता है, सी मीन्स क्या है, लाइट ऑफ स्पीड। और ये होता है बेटा म्यू लैम्डा। ये क्या होता है, C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, जहाँ पे म्यू मतलब होती है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मतलब है वेवलेंथ। इतना डेप्थ में नहीं जाना है तुम्हें भी। ठीक है, ये मैं तुम्हें पूरे टर्म्स बताऊंगा, इसके लिए मैं तुम्हें प्रॉपर बोर्ड में वीडियो बनाऊंगा बेटा। बट अभी जो ज़रूरत है वो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, वेव्स को हमने कैटेगराइज करा है दो तरीके से, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल के अंदर साउंड वेव है, नॉन मैकेनिकल के अंदर एक्सरेज हैं, लाइट है। ठीक है, यूवी माइक्रोवेव्स। ठीक है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और दो के दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, और अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो बोल रहे हैं C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, जहाँ पे C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, म्यू क्या है, म्यू मतलब होता है बेटा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और लैम्डा मीन्स होती है वेव लेंथ। लैम्डा मीन्स क्या होती है, वेव लेंथ। ठीक है, चलो मैं पूरा ही डिस्कस कर देता हूँ इसको, आगे देखो इसमें फिर। इतनी बात क्लियर है, हमने दो तीन चीज़ सीख ली है। सबसे पहले बात हमने बोली, जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर ये है तुम्हारे एक्स एक्सिस में तो जो दूसरी वेव चलेगी वो कौन से एक्सिस में होगी, वाई एक्सिस में। इसमें कंफ्यूज मत होना, मतलब ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि कौन सा एक्सेस है। जो भी एक्सेस होगा, अगर एक एक्स में है तो दूसरा वाई में होगा, और ये ट्रैवल करेंगे कौन से एक्सेस में, जेड। एक वेव है एक्स एक्सिस में, दूसरी वेव है वाई एक्सिस में, और ट्रैवल कर रहे हैं जेड एक्सिस में। क्लियर है बात। दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे, सी इज इक्वल टू वैल्यू, जो इसका फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है, जहाँ पे म्यू मतलब है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मतलब होता है इसकी वेव लेंथ। स्पीड सभी की सेम रहेगी 3.0 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके बेटा, इसको करो। नेक्स्ट वीडियो अगर पॉसिबल होगा, या पॉसिबल क्या, मैं बोर्ड में बना के तुम्हें सेंड करता हूँ। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखो एक बार, और इसके मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा बेटा। ठीक है, तो नोट्स प्रोवाइड कराने से पहले या नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले उन नोट्स को अच्छे से तुम देख लेना। ठीक, अब एक टर्म इसमें हमने क्या यूज़ किया था, वेव लेंथ। ये देखो क्या टर्म यूज़ किया है,
वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन टू नेबर क्रेस्ट और ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ मतलब क्या है? क्रस्ट एंड ट्रफ दो वर्ड आ रखे हैं इसमें, क्रस्ट एंड ट्रफ। जैसे मैंने बोला ये, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये देखो बेटा, ये एक वेव जा रही है, ये एक वेव है, ठीक है। तो ये जो टॉप वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? क्रस्ट, और जो नीचे है इसको क्या बोलेंगे? ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। तो वेवलेंथ का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रस्ट, ये वेवलेंथ है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की हम डिस्टेंस निकाल लें तो इसको क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। या ट्रफ टू ट्रफ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकाल लें तो क्या बोलेंगे इसको? वेवलेंथ। समझ आ रही है? डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रस्ट और ट्रफ ऑफ अ वेव, मतलब अगर क्रस्ट से क्रस्ट तक की डिस्टेंस देख लेंगे वेवलेंथ, या ट्रफ से ट्रफ तक की डिस्टेंस देख लेंगे तो भी इसको क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम किससे शो करते हैं? लैम्डा से। ये बात ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि वेवलेंथ जब हम कलर के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी कंपाउंड में कलर क्यों आता है, तो ये वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा चीज़ आता है इसमें एम्पलीट्यूड। इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव ऑन वर्टिकल एक्सिस, मतलब ये एम्पलीट्यूड है, ये जो मैक्सिमम इसकी हाइट दिख रही है ये इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। पूरा थियोरेटिकल है बेटा, ध्यान से समझना है इसको। इसकी एसआई यूनिट है मीटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, मतलब इसको पूरा कंप्लीट करने में, अगर हम बोल रहे हैं एक वेव ये है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ऑक्सीलेशन कहलाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। जितना टाइम इसको कंप्लीट करने में लग रहा है वो कहलाता है टाइम पीरियड, और इसको डिनोट करते हैं टी से। एसआई यूनिट होती है सेकंड। बच्चे हमने पढ़ के आ रखे हो टाइम पीरियड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। इट इज़ द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन मेड पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है, एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है। ये एक तो ये, दूसरा हम बोल रहे हैं ये। तो अगर इसको माने ए और इसको माने बी तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा रहेगी बेटा? ए या बी? पर सेकंड जो वेव बन रही है, पर सेकंड जो वेव बन रही है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ देखो ये वेव कंप्लीट हो रही है जबकि ये वेव छोटी छोटी है। तो अगर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी? बी की। समझ रहे हो? तो ये इसमें लिखा गया है इट इज़ द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन मेड पर सेकंड। मेड ऑक्सीलेशन को हमने देखना है कि पर सेकंड कितने ऑक्सीलेशन बन रहे हैं, ये, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, तुमने केवल वेव्स के बारे में पढ़ना है। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके।